हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम देख रहे हैं लाइट कहाँ से जलाएं। एक जल रही है और दूसरी वाली जलाते हैं। हाँ ठीक है। आज है मंगलवार, तो कल थी होली। आज हमारे यहाँ भेंट होती है, मतलब मिलन वाली भेंट होती है। तो बच्चे बार बार आ जा रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, इसलिए हमें बाहर बैठ रहे हैं और बाहर बैठकर मिला भेंट की। होली मिलन जो होता है वो आज हमारे यहाँ होता है। कहीं कहीं पर कल होता है, कल के दिन जब रंग खेला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ आज होता है। तो अभी महिलाओं वाला हो गया है। अब बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, तो चलिए बैठते हैं। तो यहाँ पर महिलाएं, हमारे यहाँ क्या होता है, एक साथ आती हैं। तो हम मिले नहीं थे, तो ये हमें दोबारा से मिलने आई। तो जो हमसे छोटी हैं वो हमारे पैर छूती हैं, और हम जिनसे जो हमारी बड़ी हैं वो हम उनके पैर छूते हैं। तो ये रौनक कनक के पैर छू रही थी, इनके हम पैर छू चुके हैं। और यही होता है होली मिलन में। और रुक कोई नहीं रहा था, क्योंकि ये लोग काफ़ी पहले से निकले हुए थे। तो बस बैठने के लिए कह रहे थे, तो कह रही थी बैठेंगे नहीं, क्योंकि रात हो गई है, फिर घर में सबके काम है। तो वो महिलाओं वाली टोली तो जा चुकी है। हमको तो बस कुछ ही लोग मिले थे, क्योंकि हम चले गए थे प्लाट पर, वहाँ से आने में टाइम हो गया था। और अब क्या है, महिलाएं नहीं आएंगी, हमारे यहाँ बच्चे आएंगे, बड़े आएंगे। तो यहीं पर बैठे हुए हैं और अम्मा के लिए चारपाई छोटी वाली मंगा रहे हैं। तो चारपाई पर बैठेंगी, क्योंकि एक जगह सब लोग रहते हैं तो ठीक रहता है। नहीं तो फिर जो पैर छूने आता है ना, तो बुलाता है बार बार, बिटिया को बुला दो, अम्मा कहाँ है। इसलिए फिर बार बार निकल कर आना पड़ता है। सब लोग एक ही जगह यहीं पर बैठेंगे जब तक सब लोग आना जाना सबका लगा रहेगा, और काफ़ी रात तक आना जाना लगा रहेगा। और आप लोगों के दुलारे प्यारे यीशु नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो भी तैयार होकर बच्चों के साथ चले गए थे सबके पैर छूने के लिए। पूरा गांव निपटा कर तभी आएंगे, इसीलिए वो है नहीं। और हम लोग बैठे हुए। रौनक कनक जाती नहीं है कहीं, इनको भेजो तब भी कि आसपास चली जाओ, तो ये नहीं जाएंगी। अब छोटी थी तब चली जाती थी। तो लगातार लोग आते जा रहे थे। और बच्चों के देने के लिए टॉफ़ी हमने रखी हुई थी, और बड़ों के देने के लिए रौनक के पापा मतलब बगल में रखा हुआ था, तो उनको खाने पीने के लिए जो कुछ भी है। और बैठ कोई नहीं रहा था, बस पैर छू के जाता जा रहा था, क्योंकि पूरा गांव आज इनको घूमना है। और शाम से ही शुरू होता है होली मिलन, तो इनको तो 10, 11, 12 तो बज ही जाएगा। इसलिए रुक नहीं रहे थे, बस पैर छू कर जाते जा रहे थे। और यहाँ कनक सता रही है दादी को। और यहाँ कनक परेशान कर रही है दादी को। वो सिगरेट यही सब हाथ में दिए, कह रही है एक बार पी के तो दिखा दो। जानती है ये बहुत परेशान हो जाती है, तो इनको परेशान करने में लगी हुई है। जलाओ जलाओ। नहीं जलाओ। अरे जला बिल्ला गई है बेटा, बिल्ला गई है, जान लो।
और कनक ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, तभी हाथ उठाया था कि मार देंगे तुमको। मारती नहीं है कभी, बस इसको परेशान वो भी कर रही थी। और देखिए बच्चे आते जा रहे थे, बेचारे पैर छूकर जाते जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब। आज के दिन बड़े खुश हैं, बस दौड़ते जा रहे थे इधर उधर, घर घर मिला भेंटी हो रही थी। और फिर ये टाइम है सुबह का, यानी कि बुधवार का दूसरे दिन का। तो नहा करके हम आ गए हैं और चाय हमने रख दी है बनने के लिए। रौनक कनक के पेपर चल रहे हैं तो वो गुजिया वगैरह रखी है, यही तो खा पी के चली जाएंगी और खाना हमारा आराम से बनेगा। आज बहुत लेट उठे हैं, और क्योंकि जब होली की इतने दिनों से काम चल रहा था घर का, मिट्टी का, आप लोग देख रहे थे बराबर, तो थकान क्या है बाद में पता चलती है। जब हमारे सारे काम ख़त्म होते हैं ना, तब एक दिन जैसे काम कम पड़ गया तब थकान पता चलती है। तो पूरे बदन में दर्द ऐसा लगता है, हाथ में दर्द हो रहा है, ये मतलब 1-2 दिन लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा अपने आप। तो इसीलिए आज लेट उठे थे, जल्दी कुछ थी नहीं, तो बस सारे काम निपटा के बर्तन शाम को धुल के रखे थे। दोस्तों आपको रसोई हमारी अभी ठीक ठाक लग नहीं रही होगी, क्योंकि अभी हमने बिल्कुल भी सेट नहीं किया है अभी, बस क्योंकि जगह थी नहीं कहीं खाना बनाने की। तो फिलहाल खाना यहीं पर बन रहा है, लेकिन कुछ सामान हमने मंगाया है, वो अभी आया नहीं है। सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा, फिर वॉलपेपर में मुझे लाना है, क्योंकि ऐसे क्या है दीवार ख़राब हो जाएगी। और नीचे स्लैब जो भी है वो भी चिकनी, अच्छे से पोछा लगाते नहीं बनता है, तो वो भी कहीं से लाना है। तब हम सोच रहे हैं सारा सामान इकट्ठा हो, फिर एक साथ हम सजाएंगे अपने रसोई को और फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिलहाल ऐसे ही सामान इधर उधर रखा है, जैसे तैसे खाना बन जाता है हमारा। तो खाने में पालक लाए थे कल बाज़ार से, तो वही धुल लिया है, तो पालक बना लेंगे, पालक का साग पहिता। तो चाय बन गई है, चाय हमने छान लिया है और सब लोग बैठकर चाय पीते हैं, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। और ये भी उठकर आ गए हैं, क्योंकि यीशु रात में बहुत थक गया था, करीब 10 बजे आया था घूम फिर के पूरा गांव। तो ये आज लेट उठा है, ये भी नहीं तो ये तो जल्दी उठ जाता है, लेकिन आज अब आया है उठ के जब सब काम हो गए। और यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे और वही चिप्स पापड़ भूने गए थे, तो वही खा रहे थे और बातें होती जा रही थी। अम्मा कुछ कह रही थी तो वही हम लोग हंस रहे थे। इसके बाद रसोई में आ गए हैं और यहाँ पर पालक को काट लेते हैं। इस समय क्या है कि अब ना तो अरहर की दाल खाने का मन करता है, नहीं आलू धीरे धीरे खाने का मन करता है। आलू तो बिल्कुल भी अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आलू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। अभी हरी सब्जी उतनी आ नहीं रही है, जैसे कि लौकी, तोरई, भिंडी और भी सारी सब्जियाँ बहुत सारी अभी आएंगी, तो वो अभी उतनी ज़्यादा आ नहीं रही हैं। तो पालक दाल में डालकर बना लो तो अच्छा लगता है खाने में। और एक तरफ दूध रख दिया है, कल का है दूध, आज का है, और परसों का भी रख दिया था, तो परसों का क्या है जम गया है। मावा बनाना है मुझे, तो यहीं गैस पर ही एक तरफ रख दिया है, क्योंकि दोनों जगह फिर देख नहीं पाएंगे और उतना ज़्यादा दूध है नहीं कि बड़ी कढ़ाई में चढ़ाएं। तो यहीं पर जल जाएगा, मावा भी बन जाएगा, एक तरफ खाना भी हमारा बनता जाएगा। तो पालक को धुल कर काट लिया है और एक बार और धुल लेंगे। तो ये सकपैता हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है, चाहे पालक का हो चाहे बथुआ का हो, तो चाहे चने का साग का हो, तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस समय पालक ज़्यादा बन रहा है हमारे यहाँ, चावल के साथ सभी लोग खाते हैं। तो चलिए यहाँ पर उड़द की दाल धुल कर रख दी है, इधर पालक धुल के रख दें। उड़द की दाल में ही बनाते हैं ज़्यादातर, तो बना लेंगे। और चावल ज़्यादा बनाएंगे, रोटियां कम बनाएंगे, क्योंकि इसके साथ चावल ज़्यादा चलते हैं। लेकिन रोटियां तो बनानी ही पड़ती है, हमारे यहाँ सिर्फ चावल से काम नहीं चलता है। काफ़ी जगह हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं काफ़ी लोग, जैसे बिहार से हैं, बाकी अन्य जगह से हैं, तो वहाँ चावल ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ चावल कम खाया जाता है, खासकर यूपी में मुझे लगता है ज़्यादातर चावल कम ही खाया जाता है। रोटियाँ ज़रूर बनेंगी हर घर में, और हमारे यहाँ क्या है तो और भी कम खाया जाता है। जैसे कि अम्मा बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, बहुत ही कम चावल खाती हैं। भैया थे हमारे, वो भी नहीं खाते थे, बिल्कुल ना के बराबर खाते थे। तो वही धीरे धीरे सबकी आदत पड़ गई है। तो जैसे रौनक कनक है, उनको भी आधी रोटी चाहिए ही चाहिए चावल के साथ। बच्चे क्या है सिर्फ चावल खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, सबको बस थोड़ी थोड़ी रोटी साथ में चाहिए। तो पहले दूध कल का था तो वो रखा था, जब खोलने लगा है तो आज का ताज़ा दूध भी इसी में छान दिया है। क्योंकि क्या है होली में सिर्फ हमने गुजिया बनाई है और कुछ भी नहीं बनाया है, ज़्यादा मावा हो नहीं पाया था। तो फिर
तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि त्यौहार में ही हर चीज़ बनाओ, बाद में बना खा सकते हैं आप। तो बच्चे कह रहे थे, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में बना देंगे, तो बाद में खाते रहना। जब घर में दूध है तो मावा धीरे धीरे बनी जाएगा। और सकपैता नहीं, दाल धुल कर डाल दी है पालक, और इसमें डाल दिया है ज्वार का आटा थोड़ा सा अरिहन के लिए, तो कुकर में ही बना लेंगे। और रौनक कनक भी अभी आने वाली ही होंगी, क्योंकि अब इस समय खाने का गुजिया रखी है तो खा के चली गई थी। तो अभी आ जाएंगी, तब तक हमारा खाना बन जाएगा, क्योंकि पेपर समय चल रहे हैं तो जल्दी आ जाते हैं दोनों। सकपैता बन गया था तो हमने परोस कर रख दिया है, और उसी कुकर में धुलकर चावल डाल देंगे बनने के लिए। तो साथ में सारे काम हमारे होते जा रहे थे। ताज़ा पानी भी आता है और ड्रम का भी पानी, मतलब टंकी का भी आता है, तो इस डिब्बे में भर के रख लेते हैं इकट्ठा खाना बनाने के लिए। तो जैसे चावल धुलना है तो एक बार टंकी के पानी से धुल लिया, दूसरी बार ताज़े पानी से धुल लेते हैं, इस तरीके से धुल लेते हैं। तो बच्चे भी आ गए स्कूल से, और यहाँ पर सकपैता तो हमारा बन ही गया था, सिर्फ तड़का लगाना बाकी रह गया था। तो तड़के के लिए हरा लहसुन इस समय चल रहा है हमारा, क्योंकि पुराना वाला तो ख़त्म हो गया है। तो खेत से ताज़ा वाला आता है, तो कुछ पत्तियाँ ले लेते हैं, कुछ लहसुन काट लेते हैं, क्योंकि अभी उतने अच्छे से लहसुन बन नहीं पाया है। तो ऐसे ही ताज़ा चाकू से काट कर बस तड़का लगा देंगे, हरी मिर्च और हरे लहसुन का तड़का लगा देंगे। और बस उधर मावा भी हमारा, दूध भी हमारा धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। और फिर तड़का लगाने के बाद रोटियां भी बना ली थी हमने, मावा भी बना कर रख दिया है। अम्मा खा चुकी थी और हम लोग भी खाने बैठ गए हैं। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। सकपैता, चावल, रोटी, पालक का सकपैता। तो चलिए, खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर बर्तन लगे हाथ धुल कर रख देते हैं। बर्तन धुलना है, रसोई की सफाई करनी है, ये काम साथ में निपटा देंगे। क्योंकि क्या है, शरीर में थकान जब रहती है ना, तो बस बैठ जाओ तो फिर मन नहीं होता कुछ करने का। तो बर्तन धुलने के बाद आज थोड़ी देर हम लेटेंगे, आराम करेंगे, जो कि दिन में हम बहुत कम करते हैं। लेकिन आज मन कर रहा है थोड़ी देर मतलब नींद लेने का। मतलब आज अभी क्या है, सोने वाले दिन आ रहे हैं। जब बड़े दिन होते हैं तो सभी दोपहर में सोते हैं, लेकिन हम नहीं सोते हैं, बिल्कुल भी आदत नहीं है सोने की। लेकिन क्या है, जब लगातार आप रात में जागते हो ना, तो फिर क्या होता है, ऐसा लगता है कि हम दिन में थोड़ी देर सो लें। तो वैसा ही आज भी मुझे भी लग रहा है। तो सारे काम निपटा के तब सोएंगे, क्योंकि जब हम दोपहर में सो के उठते हैं ना, फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो सारे काम निपटा लो, उसके बाद आराम करो तो फिर ठीक लगता है। तो यहाँ पर रसोई, यहाँ पर स्लैब भी साफ़ कर देते हैं। क्या है, उतने अच्छे से ये बन नहीं पाया है, तो हाथ से पानी सही करना पड़ता है, नहीं तो भर जाता है जगह जगह, बराबर नहीं बन पाया था। तो जब वॉलपेपर लगा देंगे ना, तो फिर कपड़े से पोंछ दो, सही रहेगा। इसके बाद गमलों के पौधे भी हमारे सूख रहे थे, यहाँ पर पानी डाल रहे हैं। और जो कपड़े हमने धुले थे ना उस दिन, वैसे ही रखे हुए थे। तो ये काम कनक को लगा दिया है, सारे कपड़े तह करके रखने के लिए। तो ये काम करेंगी। टाइम तो इसमें काफ़ी लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, कुछ ऊनी हैं, कुछ ऐसे हैं। तो ऊनी वाले क्या है, रखने का टाइम आ गया है, ठंड तो गई अब। तो वही कह रहे थे रखते जाओ, तो ऊनी वाले रख देंगे, जो पहनने वाले हैं वो अलग करते जाना। और समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।